नमस्कार। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ मृतम गमय। हे भगवान, हम सबको असत्य से सत्य की तरफ ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए। देवियों और सज्जनों, ज्योतिष विमर्श में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने तीसरे भाव के ग्रहों के फल निरूपण के बारे में पिछले वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा किया था और मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा खाना होता है द्वादश भाव में, उसमें तीसरे खाने से हम सहोदर का, भाई बंधुओं का, नौकर चाकर का, पराक्रम का और उद्यम का विचार करते हैं। हमने इस क्रम में आपको ये भी बताया था कि यदि तीसरे भाव में सूर्य ग्रह हैं तो वो आपको कैसे उसका फल रहेगा, चंद्रमा ग्रह है तो आपको कैसा फल मिलेगा, जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होगा, इसके बारे में मैंने आपसे विस्तार से चर्चा किया था। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी करें, ताकि भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड हों, जारी हों, वो तत्काल आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कल हमने उद्धृत भी किया था कि ग्रहै राज्यं प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यं हरन्ति च, ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वं सर्वस्वं च सचराचरम्। ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह ही हमको बनाते हैं, ग्रह ही हमको बिगाड़ते हैं। ग्रह हमें राज्य प्रदान करते हैं, ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। सारे संसार में ग्रह व्याप्त हैं और उसी के अनुसार त्रैलोक्यम सचराचरम, ग्रह, ये पूरे संसार में ग्रह व्याप्त हैं। ग्रहार व्याप्तमिदं, ग्रहैर्व्याप्तमिदं सर्वम। और सचराचर में ग्रहों का अपना एक जो महत्व है वो है कि ग्रह अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। मैं आपको एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पार्वती जी पूर्व जन्म में जब दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और वो भगवान के साथ जंगल में विचरण कर रही थी, तो भगवान शिव को एक बार ये कल्पना हुई कि भगवान राम को देखे हुए बहुत दिन हो गया, और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की मन में कि हम भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन करना चाहते हैं। और उन्होंने कल्पना की और जैसे ही उन्होंने सोचा, भगवान के बारे में विचार किया, भगवान राम और लक्ष्मण सामने से आते हुए दिखे। और जब भगवान राम लक्ष्मण उनके सामने आते हुए दिखे तो भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया। तो पार्वती जी को बड़ा संदेह हुआ। पार्वती जी जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी उस समय उनको, सती जी को ये संदेह हुआ कि शंकर तो पूरे संसार के वंदनीय हैं और ये इन बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामों ही सीसा, तीन नृप सुतहि कीनि परिणामा, और यही नहीं कही सच्चिदानंद अजधामा। अरे इन्हें क्या हो गया है? उनके मन में संदेह हुआ। उन्होंने भगवान से, जब राम चले गए तो पूछा कि अच्छा ये भगवान ही थे? हाँ, आपको संदेह है क्या? उन्होंने कहा अच्छा, अगर आपको संदेह हो तो आप जाके परीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा कैसे लें परीक्षा? कहें जैसी आपकी इच्छा हो।
पार्वती जी गईं, आप सबको पता होगा कि माँ सीता का रूप धारण करके सामने खड़ी हो गईं और भगवान राम आए, दिखे उन्हें और उन्होंने प्रणाम किया। सती जी ने सोचा था कि भगवान राम आएंगे, हमें देखेंगे तो देख करके भाव विह्वल हो जाएंगे, करे सीते तुम यहाँ। लेकिन भगवान राम आए, उन्होंने सती को प्रणाम किया और कहा, माँ आप अकेले जंगल में कहाँ घूम रही हैं। उसके बाद वो आई और जब भगवान शिव ने पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं, वैसे जैसे आपने परीक्षा ली थी वैसे ही हमने परीक्षा ली। भगवान शिव को हुआ कि शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब न। उन्हें ऐसा लगा कि परीक्षा लेने के लिए किसी की पत्नी भी बन सकती हैं। उसके बाद आप सबको ज्ञात है कि अगले जन्म में फिर पार्वती का रूप धारण किया उन्होंने, और पार्वती का रूप धारण करने के बाद फिर भगवान शिव से उनकी फिर पुनर्विवाह हुआ। भगवान अगले जन्म में भगवान शिव से विवाह हुआ। तो एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी बैठे थे तो पार्वती जी ने पूछा कि भगवान, जब सब कुछ आप कहते हैं कि ऊपर वाला करता है और आपने ही मुझे कहा था कि आप जिस तरीके से चाहो जाकर परीक्षा ले लो, और हमने जाके परीक्षा ली तो हमारी परीक्षा की पद्धति से आप नाराज क्यों हो गए और आपने हमें छोड़ दिया। बाद में हमने जाके, जब आपको आमंत्रण नहीं मिला था तो वहाँ यज्ञ में आहुति अपनी कर दी, लेकिन इसके पहले आपने हमारा परित्याग तो कर दिया था। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा एक दोहा लिखते हैं कि बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि सब, सो तस तहि क्षण होई। अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति ज्ञानी और मूढ़ नहीं है, जब जैसा भगवान कराते हैं वैसा ही होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ही जब करता है तो फिर बाकी चीजों में हम इन चीजों का जो विधान करते हैं कि भाई ग्रह हैं, इनका परिणाम है, अच्छे ग्रह हैं, आपको कई बार अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, कुछ ग्रह हैं जो अच्छे परिणाम देते हैं। तो इस संबंध में आप सब विज्ञ पुरुष हैं, विज्ञ देवियां हैं, ये जानते हैं आप कि यह सब चीज ऊपर वाले ने लिख करके रखा हुआ है, और वही भाग्य जो भगवान ने लिख दिया, जेहि जस रघुपति करहि सब, सो तस तहि क्षण होई, उसी जन्म कुंडली को हम लोग, जो लोग विज्ञ पुरुष हैं, वो आपके सामने उसके बारे में एक प्रेडिक्शन करते हैं, एक पूर्वानुमान लगाते हैं। भगवान ने जो चीजें बना दी हैं उसी के अनुरूप ही आप सभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या कार्य आप करेंगे उसके बारे में जो ये ग्रह हैं, जो हमारा ज्योतिषीय मत है, हमारा ये ज्योतिष, ये पूरा गणित की विधा पर आधारित है, इसमें कहीं इफ बट नहीं है। ग्रहों का अपना कालचक्र है, ग्रह अपनी गति से घूमते हैं, और जैसे जैसे जिन ग्रहों के निकट और दूर जाते हैं उसी तरह से उनका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होना कम होना होता रहता है। और बहुत सारी जो सौर मंडल में क्रियाएं हो रही हैं वो सब ग्रहों की उपस्थिति की वजह से हो रही हैं। वे अपना प्रभाव डालते हैं, सचराचर जगत में उसका प्रभाव देखा जाता है, जड़ चेतन में उसका प्रभाव देखा जाता है। 3/4 पूरे विश्व में पानी है, जल है, और जब ज्वार भाटा आता है तो पूर्णिमा को जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो कई बार 10 मीटर 8 मीटर, जब सुनामी आई तो कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठी। वैसे भी बड़ा ज्वार सामान्यतया पूर्णिमा के दिन आता है। तो पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन जब विशेष रूप से ज्वार भाटा आता है, वैसे तो रोज हर 12 घंटे और उसके बाद 6 घंटे बाद 6 घंटे 11-12 मिनट बाद भाटा आता है, तो ये क्रम चलता रहता है। लेकिन बड़ा ज्वार भाटा जब आता है तो चंद्रमा का चूंकि गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से 2.5 गुना ज्यादा है, तो 2.5 गुना ज्यादा होने की वजह से यद्यप दूरी बहुत कम है चंद्रमा की सूर्य की अपेक्षा, लेकिन इसके बावजूद भी 2.5 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से चंद्रमा का खिंचाव होता है, और 3/4 जो पानी है उसमें सब
ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। हमारे शरीर में भी तो 3/4 पानी है, तो लहरें उठती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी लहरें, हमारे अंदर का जो पानी है वो त्वचा से कवर्ड है, ढका हुआ है, तो समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ग्रहों का अपना एक प्रभाव है, और उसी हिसाब से जैसा भगवान ने आपका जन्म जिस नक्षत्र में, जिस घड़ी में हुआ है, उस घड़ी में कौन सा ग्रह किस स्थान पे है, वह अपना कैसा प्रभाव डाल रहा है, उसी के अनुसार फल निदर्शन जो ज्योतिर्विद हैं वो करते हैं। देवियों और सज्जनों, पहले हमने तृतीय भाव के सूर्य और चंद्रमा के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। आज मैं आगे के ग्रह, जो भौम ग्रह है, मंगल ग्रह है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। मंगल ग्रह जब तीसरे स्थान पर होता है, अगर वो स्वराशि से उच्च का है तब वो अच्छे परिणाम देता है। लेकिन अगर वो इसके विपरीत है, नीच राशि में है, मित्र की राशि में नहीं है, शत्रु की राशि में है, नीचस्थ है, तो वो खराब परिणाम देता है। आदमी उद्यमी होता हुआ भी घर से, परिवार से, सबसे दूर रहता है। तो मानसागरी में एक श्लोक आता है कि सहज भवन संशय भूमिजय भ्रातृहर्ता कृष तनु सुख भागी तुंग बहुमो विलासी धन सुख नरहीनो नीच पापार ये हे बसत सकल पूर्णा मंदिरम कुत्सितेच। अर्थात अगर किसी के तीसरे भाव में मंगल ग्रह है और वह मंगल ग्रह उच्च का है, तो पहली चीज तो यह है कि सहज भवन संशय भूमिजय भ्रातृहर्ता, भाइयों का बिछोह रहता है, भ्रातृहीन होता है वह व्यक्ति कृषतनु होता है, कृषतनु, लेकिन सुख भागी, सुख भोगने वाला होता है, विलासी होता है। लेकिन अगर वही नीच या पाप ग्रह या शत्रु ग्रह के साथ हो तो उद्यमी तो होता है, लेकिन बाकी चीजें, उसका अपना मकान नहीं होगा, उद्यम होगा लेकिन फिर भी सुख से वंचित रहेगा, उसका अपना मकान नहीं होगा, भ्रातृ परिवार से उसका कभी कोई संबंध नहीं रहेगा। तो मंगल ग्रह कुल मिलाकर तीसरे भाव में समग्र रूप से, चूंकि एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थिति होती है जब कोई ग्रह स्वराशीष हो या उच्च का हो या मित्र के घर में हो, तो ऐसी स्थिति को छोड़कर से सभी में मंगल ग्रह का जो फल है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मंगल ग्रह तीसरे भाव में रहकर अच्छा फल सामान्यतया नहीं देता, केवल अपनी राशि में या उच्च ग्रह में या मित्र की राशि में होने पर वो आपको अच्छा परिणाम देता है, अन्यथा नहीं। दूसरा ग्रह बुध है। बुध ग्रह को ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है, बुद्धि का ग्रह है। हम आपको एक दिन अपने वीडियो में एक श्लोक सुना रहे थे कि सूर्य शौर्य मथेन्द्र रुच्च पदवीम सन मंगलम मंगलः। तो मंगल करने के लिए होता है और बुद्धि देने के लिए बुध ग्रह का विवेक किया जाता है। और अगर बुध तीसरे भाव में विराजमान है तब उसका क्या फल होगा, इसके बारे में मैं आगे आपसे अब चर्चा करूंगा। बुध ग्रह सामान्यतया तीसरे घर में रहने पर
जातक को साहसी बनाता है, धनी बनाता है, लेकिन अपवित्र मानसिकता का व्यक्ति बना के रखता है। यह उसकी खास बात है। इसके अलावा बहुत ज्यादा सुख नहीं देता, लेकिन उसकी खास बात यह है कि सदैव अपने लोगों के हित चिंतन में वह व्यक्ति सन्नद्ध रहता है, और चूंकि अपने लोगों के हित साधन में वह लगा रहता है, इसलिए अपने लोगों से उसको बड़ी शांति मिलती है। लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो वह सुख, वह सामाजिक सुख उसको प्राप्त होता है। बुध की स्थिति में बुध अगर तीसरे घर में उपस्थित है तो वह व्यक्ति को साहसी बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्ति साहसी होगा, एकदम साहसी होगा, और न केवल साहसी होगा बल्कि अपने लोगों से, अपने जनों से, स्वजनों से भी घिरा रहेगा, स्वजनों से भी घिरा रहेगा, क्योंकि लोगों के हित में लगा रहता है। तो भले ही उसको स्वयं का सुख कम प्राप्त हो, लेकिन वो लोगों के हित में सन्नद्ध रहता है, इसलिए वो सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। ये जो ग्रह हैं, बुधदेव की उपस्थिति सामान्यतया ये अपनी उपस्थिति से आपको अच्छा परिणाम देने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से जब ये उच्च के हों, जैसे हम अभी मंगल की बात कर रहे थे, तो जैसे मंगल अगर मकर का है, उच्च का है, अगर वही कर्क में हो जाए तो नीच का हो जाएगा, या मंगल मेष और वृश्चिक के साथ बैठा हुआ हो, कि घर में वहाँ बैठा हुआ हो, प्रथम स्थान पे, 8वें स्थान पे बैठा हो, तो स्वराशिश होकर बैठ रहा है। इसी प्रकार बुध जो है वो कन्या में उच्च का रहता है और मीन में नीच का रहता है। तो अगर कन्या राशि में है तो बहुत अच्छा परिणाम देगा। इसी तरह से बुध जो है, बुध की जो राशियां हैं वो हैं मिथुन और कन्या। तो अगर मिथुन और कन्या में है, स्वराशिश होकर बैठा है, तो भी आपको अच्छा परिणाम देगा। शेष जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया है, उस अनुरूप ये ग्रह फल देते हैं। मित्रों, देवी और सज्जनों, मैं आपको विभिन्न वीडियोस के माध्यम से ग्रहों के फलों के बारे में, कि कौन सा ग्रह किस में रहेगा, उसके बारे में आपको लगातार बता रहा हूँ, और इस पे हमारी आपकी चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोगों के टेलीफोन भी आ रहे हैं, मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं। आपका यह उत्साह देखकर और आपका जो ये फीडबैक मिल रहा है, इससे हमें अपनी बात रखने में और मदद मिलती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया आपके कमेंट्स भी आने चाहिए, आपके कमेंट्स भी आने चाहिए, और आप अपनी जन्म कुंडली में ये जो ग्रह हैं इनको देख लें, तो निश्चित रूप से आप जब अपनी जन्म कुंडली देख रहे होंगे, लग्न कुंडली, ये जो भाव परिणाम हम बता रहे हैं, भाव के जो फल हम बता रहे हैं, तीसरे भाव के, ये लग्न कुंडली के फल हैं। चंद्र कुंडली के बारे में हम अलग से फिर बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि लग्न जो है वो पूरे ज्योतिष शास्त्र में किसी भी व्यक्ति की आत्मा है, चंद्रमा उसका मन है। तो मन और आत्मा, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसके बारे में निदर्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है, लेकिन जब हम फल की बात करते हैं तो हम लग्न के फलों के सापेक्ष जब हम चंद्रमा से उसकी स्थिति देखती हैं, चंद्र कुंडली से देखते हैं, तो
और उन फलों के बारे में भी हम आपसे विस्तार से और चर्चा करेंगे। और आगे के वीडियो में हम अन्य ग्रहों के बारे में, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु अगर ये तीसरे स्थान में हैं तो ये कैसा परिणाम आपको देंगे, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बृहस्पति भगवान अगर तीसरे घर में होते हैं और अगर वो शुभ राशि में हैं तो अच्छा फल देते हैं, धनवान बनाते हैं। अगर वो अशुभ ग्रह की राशि में हैं तो वो आपको, व्यक्ति को कृपण बनाते हैं। और ये श्लोक एक मानसागरी में आया है बृहस्पति ग्रह के बारे में कि सहज मंदिरे च बृहस्पतौ भवति सौम्य गृहेर्थ समन्वितः कृपणतामपि गच्छति कुत्सिते धनयुतोपि सदा धनहासिनः। अर्थात अगर बृहस्पति तीसरे घर में है, सौम्य ग्रह में है, शुभ ग्रह के घर में है, या शुभ ग्रह से दृष्ट है, या स्वराशीष है, या उच्च का है, अगर ऐसा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान होगा, बहुत धनवान होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत है तो व्यक्ति अत्यंत कृपण होगा और धन का नाश करने वाला होगा, हर प्रकार से बनी चीजों को बिगाड़ देगा। बृहस्पति का शुभ ग्रह में, अपने उच्च राशि में, शुभ ग्रहों के साथ युक्त होने पर, स्वराशीष होने पर, शुभ राशि से दृष्ट होने पर, शुभ ग्रह की राशि से दृष्ट होने पर, शुभ ग्रह से दृष्ट होने पर उसके बहुत अनुकूल परिणाम, और इसके विपरीत होने पर अनुकूल परिणाम नहीं होते, ऐसा ज्योतिष का मत है। ऐसा ज्योतिष का जो फल निदर्शन है वो इस प्रकार का है। देवियों और सज्जनों, हमने आपसे भौम अर्थात मंगल, बुध और गुरु पे भी हमने चर्चा कर ली कि ये तीसरे स्थान में, अगर तीसरे भाव में हैं तो आपको कैसा फल देंगे। सूर्य और चंद्रमा के बारे में मैं पहले ही आपसे चर्चा कर चुका हूँ। शेष ग्रहों के बारे में हम शीघ्र अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेंगे। मैं पुनः अपनी बात जहाँ से मैंने शुरू की थी कि असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे भगवान, हम सबको असत्य से सत्य की तरफ ले चलिए। हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और हम सभी असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ें। यह शुभ कामना, यह भाव हम आप सब में होना चाहिए, तभी हम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै के जो हमारा सनातन धर्म का मूल भाव है, उस पर अपने को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।